शांति। ओम ॐ शांति शान्तिः शांति शान्तिः शांति। शान्तिः। ओम। वैशेषिक दर्शन विषय में हम पंचम अध्याय द्वितीय आहनिक इसके 17 सूत्र पढ़ चुके थे। यहाँ तक हमें कोई बात पूछनी हो तो पूछ सकते हैं प्रस्तुत द्वारा। जी, तो हम 18वें सूत्र से आरंभ करते हैं। फिर देखिए, 18वें सूत्र में सूत्र है उसके पुनः उसके बाद में सूत्र है सद्भावे संयोग भावो अप्रादुर्भावः च मोक्षः। शुभ अशुभ जो है, इनसे जो अदृष्ट होता है उसका बनना बंद होता है। पिछला जो शरीर है उससे नहीं रहता। अप्रादुर्भाव और नए शरीर का प्रादुर्भाव न उत्पन्न न होना को मोक्ष कहते आचार्य जी नमस्ते। कट कट के आ रही है आवाज बहुत। हैं। जी जी जी, तो मैं करता हूँ प्रयास। अभी मेरी आवाज कैसी है, आपको आ रही है क्या? कट तो नहीं रही है अभी? नहीं महोदय। अब ठीक आ रही है? जी ठीक आ ठीक रही है, है आचार्य जी। ठीक है। तो जी, तो मैं जो फिर से दोहरा देता हूँ जो बात कही थी। तो यहाँ जो पिछला सूत्र था उसमें अदृष्ट के कारण से अपसर्पणम उपसर्पणम अशीत पीत संयोगा इत्यादि ये सब चीजें बताई थी। तो अब यहाँ पर उसी अदृष्ट की बात कर रहे हैं। उस अदृष्ट का अभाव हो जाने पर फिर संयोगा भाव, जो शरीर वर्तमान है उससे संयोग का अभाव भी हो जाता है, मृत्यु होती है तब। क्योंकि अदृष्ट का अभाव हो गया तो अगले शरीर की उत्पत्ति नहीं होगी। इसी को मोक्ष कहते हैं। मतलब शरीर से संयोग की अपेक्षा नहीं रहती है। तो इसका भाष्य देखते हैं। तस्य अदृष्टस्याभावे नाशे, उस सकाम कर्म रूपी जो अदृष्ट है उसका अभाव हो जाने पर, नष्ट हो जाने पर, संयोगाभावः संयोगस्य संयोग नहीं संयोजनस्य कर्मणः। संयोग का अर्थात संयोजन कर्म का। संयोजन कर्म क्या होता है? रस रक्त इंद्रिय परिमाण कारिणः कर्मणः भवति अभावः। अर्थात रस रक्त और इंद्रिय के रूप में जो बनाने का कर्म है, ऐसे कर्म का अभाव हो जाता है।
अर्थात ऐसे कर्मों का क्षय हो जाता है, कि ऐसे कर्म नहीं रहते जिनसे रस रक्त इंद्रिय इत्यादि परिणाम होते हैं। च तथा और अप्रादुर्भाव मोक्षः, देहस्य अनुत्पादः, शरीर उत्पन्न नहीं होता, अगला शरीर, तथा मोक्षो भवति, इसीलिए मोक्ष हो जाता है। तो बड़ी सरल सी बात है, सीधी सी बात है, परंतु यहाँ जो है अदृष्ट के अंतर्गत केवल पुण्य अपुण्य कर्म नहीं लेंगे, पूरी व्यवस्था और कर्ता जो इस व्यवस्था का बनाने वाला परमात्मा है उसको उसी के अंतर्गत ग्रहण करेंगे। अदृष्ट शब्द जो है वो अपने आप में बहुत विस्तार को लिए हुए है, केवल एक आध छोटी मोटी चीज या व्यवस्था का एक भाग मात्र नहीं ले सकते हैं। एक भाग लेंगे तो दूसरे पे प्रश्न खड़ा हो जाएगा, इसलिए ईश्वर सहित जो भी कारण है सभी को यहाँ ग्रहण कर लेंगे अदृष्ट के अंतर्गत। अच्छा, अब 19वें सूत्र की भूमिका देखते हैं। ननु कर्म परीक्षा प्रसंगे तमसो अपि कर्म दृश्यते। कर्म की परीक्षा का प्रसंग होने पर जो छाया है उसका भी कर्म दिखता है, देखा जाता है। जब व्यक्ति चलता है दूसरी तरफ से प्रकाश पड़ रहा होता है तो उससे दूसरी तरफ व्यक्ति की छाया पड़ती है, प्रकाश का अभाव होता है वो। तो क्योंकि जब व्यक्ति आगे चल रहा है तो वो भी आगे बढ़ती है, छाया भी। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि भाई कर्म की परीक्षा के प्रसंग में जो छाया है उसमें भी कर्म दिखता है। तब किम, वो क्या है? द्रव्य से सतह, द्रव्य होते हुए छाया का वो कर्म है, या वह अन्यथा इति अत्र उच्यते, या वो द्रव्य होते हुए नहीं है। उसके विषय में अब 19वें सूत्र में बताते हैं। सूत्र है द्रव्य गुण कर्म निष्पत्ति वैधर्म्याद अभावस्तवः। तो ये 19वां सूत्र है। तो द्रव्य गुण कर्म निष्पत्ति वैधर्म्यात अभावः तमः। तो द्रव्य गुण और कर्म की उत्पत्ति से विरोध होने के कारण से अंधकार द्रव्य रहित अभावात्मक पदार्थ है। अभाव अर्थात प्रकाश का अभाव मात्र है यह छाया। तो अब इसके भाष्य को देखते हैं, यहाँ पर स्वामी जी ने किया है जो। स्वामी ब्रह्म मुनि जी बताते हैं, पहले खोलते हैं द्रव्य गुण कर्म निष्पत्ति वैधर्म्यात अभावः तमः, इसको खोलते हैं। पूरा सूत्र ही है वैसे तो। तमः खलु भावः भावात्मकः नास्ति पृथिव्यादिवत। जो छाया है या अंधकार है वो सत्तात्मक नहीं है पृथ्वी आदि के समान। ये तो द्रव्य गुण कर्म निष्पत्ति वैधर्म्यात्, द्रव्य गुण कर्मणाम निष्पत्ति है सिद्धे है वैपरीत्यात्।
क्योंकि द्रव्य गुण कर्म निष्पत्ति वैधर्म्यात्, इसको बोलते हैं द्रव्य गुण कर्मणाम निष्पत्ति है सिद्धे है वैपरीत्यात्। द्रव्य गुण और कर्म की निष्पत्ति अर्थात सिद्धि, अर्थात जैसे ये होते हैं, बनते हैं, उत्पन्न होते हैं, उनकी विपरीतता होने से द्रव्य निष्पत्ति ही अवयवेभ्यः भवति। द्रव्य की निष्पत्ति सिद्धि वर्ण अवयवों से होता है। यथा तंतुभ्यः पट निष्पत्ति ही, जैसे धागों से कपड़ा बनता है। तथा मनसो निष्पत्तिर्भवति, उस प्रकार से मन की निष्पत्ति सिद्धि नहीं होती। तम की क्षमा करें, न तथा तमसो निष्पत्तिर्भवति, उस प्रकार से अंधकार अर्थात छाया, इसकी सिद्धि नहीं होती। पटे तंतवः तदवयवाः दृश्यन्ते, कपड़े में जो तंतु धागे जो उसके अवयव होते हैं वो दिखते हैं। न तमसी तद अवयवाः दृश्यन्ते, अंधकार में या छाया में उसके अवयव नहीं दिखते। द्रव्यम खलु भवति गुणवत् कर्मवत् च, द्रव्य तो जो है गुण वाला और कर्म वाला होता है। तो पूर्व पक्षी शंका उठाता है, तमसी नीलम रूपम कल्प्यते चलनम कर्म च, तो जो अंधकार है उसमें काला रंग जो है वो देखा जाता है, समझा जाता है, और उनमें चलने का कर्म भी हो रहा है। परंतु गुण निष्पत्तिर वैधर्म्यम, लेकिन गुण की सिद्धि का वैधर्म्य है वहां पर, और कर्म की सिद्धि का भी वैधर्म्य है तत्र अस्ति। कहते हैं यत्र रूपम गुणः स्यात् तत्र स्पर्शेन गुणेन अपि भाव्यम, जहां रूप गुण होता है वहां पर स्पर्श गुण भी होना ही चाहिए। नहीं तमसी स्पर्शो अस्ति, लेकिन अंधकार में तो स्पर्श है नहीं। यथा तमस यथा तमस्वतः स्थलस्य पूर्वः स्पर्शः कर्कशो मृदुर्वा खलु आसीत्, जैसे अंधकार वाले स्थान का पहले जो स्पर्श कर्कश या मृदु था, तथैव वैसे ही सती तमसी विद्यते, वैसा ही उस स्थान पे अंधकार होता है तब भी वैसा ही स्पर्श रहता है, कोई अंतर तो आता नहीं। एक पंक्ति इसको कटवाया है यहाँ से, अथ रूप वत्वात् तमसस् तत्र गंध रसाभ्याम अपि भवितव्यम न च भवति, और रूप वत्वात् तमसः, तमस के रूप वाला होने से, ये बात ठीक नहीं है क्योंकि तमस कोई रूप वाली तो है नहीं, वो तो रूप का अभाव मात्र है। वहां पे रूप का अभाव है, उसको कहा जा रहा है कि रूप वाला है। तो जब रूप का ही अभाव है तो गंध रस भी होना चाहिए, ऐसा कहना ठीक नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा कहता है कि तमस में रूप है, वो दिख रहा है अंधकार, तमस में रूप है, अगर कोई ऐसा कहता है तब तो फिर अब वहां पर गंध और रस भी मिलने ही चाहिए, रूप स्पर्श भी मिलना चाहिए। तो ये बात गलत हो गई, अच्छा भवती, परंतु नहीं होता।
तस्मात् गुण वैधर्म्यात् तमो न द्रव्यम, इसलिए गुणों में वैधर्म्य होने से छाया या तम जो है वह द्रव्य नहीं है। तथा कर्म वैधर्म्याच्च, उसी प्रकार से जो कर्म है उससे भी वैधर्म्य होने से, यत् कर्म चलनम कल्प्यते तत् न तस्य, जो चलने का कर्म उस छाया में कल्पित किया जा रहा है, तत् न तस्य, वो उस छाया का कर्म नहीं है। चलनम तो रूपवतः स्पर्शवतः द्रव्यस्य, जो चलना है वो तो रूप वाली और स्पर्श वाली द्रव्य का है। चलता है स्थानांतर प्राप्त्या भवति, चलते हुए जो भिन्न स्थान को प्राप्त करता है, ऐसे रूप वाला स्पर्श वाला द्रव्य, तो भिन्न स्थान को प्राप्त होने से उसका चलना होता है, जो इस रूप और स्पर्श वाला द्रव्य है। यथा मनुष्य पशु पक्षी वा चलती, जैसे मनुष्य पशु पक्षी चलते हैं। मनुष्यादयः स्वाकृति भी प्रदेशे प्रकाशे नेत्र दृश्या सन्ति, और जो मनुष्य आदि हैं वो अपनी आकृतियों से प्रकाश में आंख से दिखने योग्य हैं। न तथा तमः स्वाकृत्या प्रकाशे नेत्र दृश्यम दृश्यम, न तथा तमः, वैसा जो है अंधकार तो है नहीं, जो स्व आकृत्या अपनी आकृति से प्रकाश में नेत्र दृश्यम आंख से दिखे। तो अंधकार ऐसी चीज तो है नहीं जो उस पर प्रकाश डाला जाए तो वो आंख से दिखे। तथा मनुष्यादय चलन्तः स्पर्श गुणवंतो हस्ताभ्याम अवरोधुम शक्यन्ते, वैसे ही मनुष्य आदि जो चलते हुए स्पर्श गुण वाले होने से चलते हुए को हाथ से अवरुद्धुम शक्यन्ते, हाथ से रोका जा सकता है, हाथों से रोका जा सकता है। न तथा तमो, ऐसा अंधकार में नहीं हो सकता। हस्ताभ्याम अवरुद्धुम शक्यते, कोई भी अंधकार को या छाया को पकड़ नहीं सकता, उसको रोक नहीं सकता। तब एतत् कर्म वैधर्म, ये कर्म का वैधर्म है। तस्मात तमो न द्रव्यम, इसलिए जो अंधकार है वो द्रव्य नहीं है। तो बिल्कुल पक्का कर दिया उसको। तस्य अद्रव्यत्वे अन्यो हेतु उच्यते, और उस अंधकार के द्रव्य न होने में एक और हेतु देते हैं। ये है 20वां सूत्र। तेजसो द्रव्यांतरेण आवरणाच्च, तो प्रकाश आदि जो है, अग्नि से जो प्रकाश उत्पन्न होता है, उस प्रकाश की भिन्न द्रव्य से अर्थात वृक्ष या दीवार आदि से आवरणाच ढक लेने से अंधकार दिखता है। वास्तव में तो अंधकार कोई स्वतंत्र द्रव्य नहीं है, वो प्रकाश का अभाव ही है। तो इसका भाष्य देखते हैं। द्रव्ये द्रव्यांतरेण तेजसः आवरणाच्च, इसको खोलते हैं। वृक्ष वृक्ष भित् वृक्ष भित्त्यादि द्रव्येण, वृक्ष पेड़ या जो भित्ति दीवार है, इन सब द्रव्यों के इस द्रव्य से प्रकाशस्य खलु आवरणात्, प्रकाश का आवरण हो जाने से, ढक जाने से तमो निष्पत्तिर्भवति, अंधकार की प्रतीति होती है। द्रव्य निष्पत्तिस्तु
यहाँ पर तमो निष्पत्ति को का अर्थ सिद्धि नहीं करेंगे, है ना, केवल प्रतीति होती है उसकी, उसको सिद्ध नहीं किया जा सकता, वो तो अभाव है। तो द्रव्य निष्पत्ति, तो द्रव्य की सिद्धि तो न आवरणम अपेक्षते, उसको आवरण की अपेक्षा नहीं होती है। अंधकार को आवरण की जरूरत है। अनावरणे भवति, वो बिना ही आवरण के होता है द्रव्य तो। अनावरणे भवति द्रव्य निष्पत्ति थी, तो द्रव्य की जो स्थिति है वो बिना आवरण के ही होती है। इति हेतु अयम अन्य अपि, ये एक और हेतु है। तथा तेजस चलतः तद आवरक वृक्षादेह चलतो अपि चलति, और जो प्रकाश है उसके चलते हुए उसका ढकने वाला वृक्ष आदि जो है वो अचलतः अभी, वो न चलते हुए भी चलती, फिर भी चलता है। तो जो प्रकाश है वो तो मान लीजिए आगे बढ़ रहा है, लेकिन उस प्रकाश का जो आवरक द्रव्य है वृक्ष है वो तो वहीं खड़ा है। तो वृक्ष के वहीं खड़े रहते हुए भी अचल तो अपी, वो आवरक जो है नहीं, वो जो तेज प्रकाश है वो तो चलता रहता है। तस्मात् प्रकाशस्य चलतः तदावर आवरक संबद्ध तमः चलति न स्वतंत्र द्रव्यम सत। तो कहते हैं भाई प्रकाश के, जो चलता हुआ प्रकाश है उसका जो आवरक है, ढकने वाला है, चलते हुए प्रकाश के का जो जो आवरक है, ढकने वाला है, उससे संबंध हुआ हुआ जो अंधकार है वो चलता है। न स्वतंत्र द्रव्यम सत, वो स्वतंत्र द्रव्य होता हुआ नहीं चलता। तमश चलती तस्य चलन व्यवहारो गुण, जो अंधकार चलता है ऐसा जो उसका चलन व्यवहार कथन आदि किया जाता है वो गौण कथन है। तस्मात् द्रव्य, इसलिए जो अंधकार है वो द्रव्य नहीं है। तो इतना ही रखते हैं आज। आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। ओ, सभी को सादर नमस्ते जी। सादर नमस्ते। सभी को नमस्ते जी।